आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। राष्ट्रीय वंचित वर्ग न्याय अधिकार परिषद के राष्ट्रीय सचिव एवं वाल्मीकि समाज अध्यक्ष योगेश परमार के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी गंगधार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में प्रस्तावित 25,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विभिन्न मांगे रखी गईं। योगेश परमार ने बताया कि आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के परंपरागत, अनुभवी एवं वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विभागों में वर्षों से कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी भर्ती में वरीयता देने की मांग की गई। ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सीधे आयोजित करने की मांग की गई, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव का आधार मानने, सफाई कर्मचारी भर्ती को आरक्षण मुक्त करने, पूर्व सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़े न्यायालयीन प्रकरणों का निस्तारण कर नियुक्तियां देने तथा नवगठित नगरपालिकाओं में भी सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही राज्य में सफाई व्यवस्था में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर समान काम, समान वेतन का सिद्धांत लागू करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। समाजजनों ने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर चौमहला सहित आसपास के गांवों के वाल्मीकि समाज के लोग एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान में नगरपालिका नगर निगम में जो भर्तियां निकली हुई है वो अभी तक अटकी हुई हैं, और उसमें जो पिछली बार हुई थी उसमें इन्होंने वाल्मीकि समाज के अतिरिक्त अन्य समाज को भी लिया था, जबकि वाल्मीकि समाज परंपरागत रूप से अपना काम करता आया है। इनके घर की स्थिति ये है कि घर में 2 महीने का बच्चा भी यदि होता है, वो दूध पी रहा होता है, तो उसको छोड़कर वहाँ सुबह पहले 4 बजे झाड़ सफाई करने जाती है, और पूरा देश जो साफ स्वच्छ है ये इस वाल्मीकि समाज की वजह से है। और आज इस समाज को इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, और 16% एससी में से ये समाज कहाँ से भर्ती होगा। इसलिए एक तो सिर्फ इसमें वाल्मीकि समाज को लिया जाए, और वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया जाए, क्योंकि ये समाज तो वर्षों से यही काम करता आ रहा है। सारी दुनिया आज यदि रास्ते में कोई कुत्ता मर जाता है तो किसी अन्य समाज वाले को कोई दुकानदार नहीं बुलाएगा कि भैया इसको उठा दे, वो वाल्मीकि समाज वाले को ही ढूंढेगा। इसका क्या कारण है, क्लियर नजर नहीं आ रहा है क्या। दूसरी चीज़, इस भर्ती को लॉटरी के द्वारा ही निकाला जाए, ताकि ये जो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नेता अपने जो भी इनका कामकाज है, जिसको आप समझ सकते हैं, उसके लिए ये चाहते हैं कि इनके कहे अनुसार हो। तो मैं चाहता हूं कि 3 गुना भर्ती नहीं करके सिर्फ जितनी पोस्ट है उतनी भर्ती की जाए और लॉटरी के द्वारा निकाला जाए। दूसरी चीज़, नगरपालिका बड़े शहरों में ये सिर्फ ये करते हैं कि जो ठेके में काम कर रहे हैं उन काम करने वालों को ही वो 3 गुना लिया जाए, ताकि वो उनको लेके और उन 3 गुना में से फिर अपनी इच्छा से उनसे जो भी भ्रष्टाचार फैला करके अपनी इच्छा से 3 में से 1 को निकाल सकें। तो हमारा कहना ये है कि सिर्फ 1 के हिसाब से जितनी पोस्ट है इतनी भर्ती की जाए, उससे निकल जाए। और दूसरा, वाल्मीकि समाज को ही लिया जाए। तीसरा नंबर ये है कि ये ठेका प्रथा जो पूरे राजस्थान में चली हुई है, जिसमें ठेकेदार को बहुत सारा पैसा मिलता है और इन कर्मचारियों को 4, 5, 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। 4, 5, 6 हज़ार में एक घर का किराने का आधा सामान भी नहीं आ पाता है, 2 बच्चों में भी। तो इसलिए हम इस तरह की ये मांग कर रहे हैं, और आज हम मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के द्वारा ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि इस भर्ती को विधिवत रूप से की जाए। कर्मचारी हैं ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी, जब हर डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, थाना हो, तहसील हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें सभी तरह के लोग सभी जगह के काम करने जाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत वाले कहाँ जाएंगे यदि नगर पालिका में सिर्फ ये शहरी वालों लोगों को, ठेकेदार वालों, ठेके में काम करने वालों को लेंगे। तो ग्राम पंचायतों में जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं बेचारे, कई ग्राम पंचायतों में स्थिति कि 2-2 हज़ार रुपये भी महीना मिलता है, तो कैसे वो काम चलाते हैं। इसलिए इस भर्ती में ग्राम पंचायत वालों को भी विशेष वरीयता दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितनी शहरों की आबादी उतनी ही सारे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, तो जितने भी भर्ती निकले उसमें 50% शहरी क्षेत्र की और 50% ग्रामीण क्षेत्र की जाए। बस यही हमारी विशेष मांग है।